हे भगवान, क्या गजब की फुर्सत दी है तूने। अरे लोग कहते हैं कि रामू निकट्टू है, रामू आलसी है। अरे कोई इनसे पूछे कि इस जलती दोपहरिया में जो सुकून इस खटिया पर है वो महल के गद्दों में कहाँ। भैया, लोग धूप में जल रहे हैं और हम यहाँ सपनों के लड्डू खा रहे हैं। वाह रे नसीब। तभी उसकी पत्नी मंगला खाली घड़ा लेकर आती है। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ई जी, शर्म बेच खाई है क्या तुमने? दोपहर के 2 बजे बज रहे हैं। पड़ोस का मजदूरी करके लौट भी आया और आप अभी भी इसी खटिया को तोड़ रहे हो। यहाँ घर में चूल्हा जलने की नौबत नहीं है और आप यहाँ लेटे मुस्कुरा रहे हो। अरे मंगला, तू भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती है। अरे वो तो गधा है, गधा जो इस धूप में अपनी हड्डियां गला रहा है। अरे शरीर भगवान की अमानत है, इसे ऐसे थोड़ी ना धूप में झोंक दिया जाता है। और रही बात खाने की, तो जिसकी चोंच दी है वो चुक्का भी देगा। हाँ, तुम जाओ और थोड़ा ठंडा पानी लेकर आओ, कलेजा जल रहा है मेरा। कलेजा नहीं जी, आपकी गैरत जल रही है। याद रखना, जिस दिन मैं मायके चली गई उस दिन इसी खटिया पर भूखे पेट मरोगे। मैं जा रही हूँ मजदूरी करने, तुम बैठे रहो अपनी फूटी किस्मत का रोना लेकर। रामू उठकर धीरे धीरे चलता है, जैसे पैरों में मन भर का लोहा बांधा हो। मंगला भी ना बात बात पर मायके की धमकी देती है। अरे उसे क्या पता इस रामू के दिमाग में कैसे कैसे प्लान चलते हैं। बस कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें बस बैठना हो और पैसा खुद ब खुद जेब में आ जाए। तभी सामने से काका सोमनाथ अपने बैलों को हाँकते हुए आते हैं। अरे ओ रामू, कहाँ को चले भाई? आज सूरज किधर से निकला है? तो घर के बाहर दिख गया। अरे कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? राम राम। अरे बस काका, थोड़ा किस्मत आजमाने निकला हूँ। कोई काम वाम हो तो बताओ, पर हाँ थोड़ा मर्यादा का काम होना चाहिए। ये धूप वूप हमसे नहीं चली जाती। मर्यादा का काम? अरे भाई, तू लोहार के पास चला जा, उसे धोख नहीं जलाने वाला चाहिए। छांव में बैठना और बस हाथ हिलाना चलेगा। धोखनी काका, वो आग के पास बैठना पड़ता है, मेरी कोमल त्वचा झुलस जाएगी। अरे कुछ ऐसा बताओ कि जहाँ ठंडी हवा भी आए और काम भी हो जाए। तो फिर जा, दरिया किनारे बैठ के मछलियां पकड़, वहां हवा भी मिलेगी, पर तेरे जैसे आलसी के हाथ तो मछली भी नहीं आएगी। वह भी तुझे चुड़ा कर निकल जाएगी। बदनसीब कहीं का अपनी जवानी धूल में मिला रहा है। काका बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। रामू हलवाई की दुकान पर पहुंचता है। वहां समोसे छन रहे थे। राम राम रामू, आज कैसे आना हुआ? समोसे खरीदने हैं क्या? अरे भाई, खरीदने की औकात होती तो पूछता ही क्यों। हाँ, अरे मैं तो ये पूछ रहा था दुकान पर कोई मदद वद चाहिए क्या? जैसे समोसे छकने का काम या देखना कि मक्खियां ना बैठे। अरे शर्म करे रामू, सारा गांव तुझे आलसी कहता है और तू यहाँ मजाक कर रहा है। काम करना है तो ये बर्तन मांज, वरना अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जा, वरना इस गरम तेल की छींटे मार दूंगा। सारा आलस धुआं हो जाएगा। अरे अरे, इतने गर्म क्यों हो रहे हो भाई? मैंने तो बस मदद की बात की थी। बर्तन मांजना मेरे खानदान की शान के खिलाफ है। जाओ तुम खुद ही मांजो, हम तो चले कहीं और अपना भाग्य आजमाने। रामू बरगद के नीचे पहुंचता है, जहां धनीराम साहूकार और कुछ लोग बैठे हैं। अरे लो भाई, आ गए गांव के सबसे बड़े नवाब। क्यों रामू, आज कितनी आमदनी हुई है? अरे सुना है तूने धूप से बचने के लिए कोई नया मंत्र खोजा है। साहूकार जी मजाक मत उड़ाइए, मेरी किस्मत खराब है बस, वरना आज मैं भी अब आपकी तरह हाथ में पंखा लिए बैठा होता। अरे किस्मत खराब नहीं है रे, तेरी मती मारी गई है। देख वो सामने छींटी को, वो भी अपने वजन से ज्यादा दाना लेकर जा रही है, और तू तो अपनी परछाई का वजन भी नहीं उठा पा रहा। अरे सारा गांव तुझे आलस का देवता कहता है। अरे तू है ऐसी जवानी पर। सब के सब मेरे पीछे पड़े हैं। पत्नी ताने मारती है, पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं,
क्या इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो इस गरीब रामू का दर्द समझ सके? अरे दर्द समझने के लिए दिल चाहिए रामू, और काम करने के लिए जिगरा। तेरे पास दोनों नहीं है। जा जाकर सो जा, शायद सपनों में ही तुझे कोई खजाना मिल जाए। रामू वहाँ से उदास होकर निकलता है, लेकिन मन ही मन अभी भी यही सोच रहा है कि मेहनत ना करनी पड़े। तभी आसमान में अचानक चीलें जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं और धूल भरी आंख चलने लगती है। असली सुख तो यहाँ है। गांव वाले तो पागल हैं जो धूप में माथा फोड़ रहे हैं। नदी रानी, तू कितनी खुशनसीब है, बस बहती रहती है। कोई तुझे ये नहीं कहता कि जाके हल चला या बोझ ढो। काश मैं भी कोई मछली होता, बस पानी में तैरता और मजे करता। तभी वहाँ चीकू बाबा का पोता हाथ में छोटी सी लकड़ी की नाव लेकर आता है। अरे लामू भैया, आप यहाँ बैठे हैं। घर पर मंगला दीदी रो रही है, कह रही थी कि घर की छत गिर सकती है, बारिश आने वाली है ना। अरे छोटे, तू भी अपनी दीदी जैसा ही निकला। देख तो आसमान कैसा साफ है, ये हवा देख कैसी मखमली है। वाह वाह वाह, बारिश भी कुछ नहीं आएगी। ये सब डराने के तरीके हैं। और छत, अरे वह छत बाप दादाओं के जमाने की है, इतनी जल्दी नहीं गिरेगी। जा अपनी नाव चला, फालतू की बात मत कर। रामू नदी से उठकर मंदिर की ओर जाता है। वहाँ बाबा शिवनाथ माला जप रहे थे। राम राम बाबा। अरे बड़े मगन लग रहे हो। आपके पास हर मर्ज की दवा है, तो क्या इस गरीबी और आलस को छोड़ने की कोई दवा है आपके पास? राम राम रामू, दवा तो है बेटा, पर वो बहुत कड़वी है और तेरे जैसे गुड़ के शौकीन इंसान को वो कड़वाहट बर्दाश्त नहीं होगी। तू जो ये समय नदी किनारे और मंदिर की सीढ़ियों पर बर्बाद कर रहा है ना, ये लौट कर नहीं आएगा। बाबा आप भी वही पुरानी बात लेकर बैठ गए। अरे हाथ की लकीर में अगर राजयोग लिखा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैंने सुना है बड़े बड़े राजा महाराजा भी बस बैठे रहते थे और खजाना खुद उनके पास आता था। बेटा, रामू राजा महाराजा भी युद्ध के मैदान में पसीना बहाते थे, जब जाकर सिंहासन मिलता था। देख, मेरे अनुभव की बात मान, वो सामने की पहाड़ियों को देख, धुआं छा रही है। ये शांति उस समय तूफान का संकेत है जो तुझे और तेरी इस खटिया को उड़ा ले जाएगा। अभी भी वक्त है, जा और मंगला की मदद कर। अरे बाबा, तूफान आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो धूप इतनी है कि पानी भी आग जैसी लग रही है, और वैसे भी मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं। भगवान मेरा घर गिरा दे। चलिए बाबा, आप अपनी माला झपिए, मैं जरा जंगल की तरफ हो आता हूं। सुना है वहां ठंडी छांव रहती है। रामू जंगल के रास्ते पर चलता है। वहाँ उसे काका सोमनाथ मिलते हैं, जो लकड़ियों का गट्ठर बांध रहे थे। अरे ओ रामू, यहाँ क्या कर रहा है? अरे अपनी पत्नी को देख, वो दूसरी तरफ घास काट रही है। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी घरवाली धूप में मर रही है और तू यहाँ मटक रहा है। काका आप तो बस शुरू हो जाते हो। हाँ, मंगला को काम करना पसंद है, उसे अच्छा लगता है पसीना बहाना। अब मैं उसकी खुशी क्यों छीनूं? और रही बात मेरी, तो मैं तो बस यह देख रहा हूं कि कौन सी लकड़ी सबसे हल्की है, ताकि अगर कभी मन किया तो उसे उठा सकूं। अरे धिक्कार है तुझ पे, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देख लेना रामू, जिस दिन कुदरत अपना खेल दिखाएगी, उस दिन तुझे यह लकड़ियां भी भारी लगेंगी। तू इस गांव का सबसे बदनसीब आदमी बनेगा, क्योंकि तूने मेहनत का अपमान किया है। रामू काका की बात अनसुनी करके कुएं के पास बैठ जाता है। अचानक आसमान काला होने लगता है और हवा की दिशा बदल जाती है। अरे अरे अरे, ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अभी तो धूप ऐसी थी कि पत्थर चटक रहे थे। लगता है सूरज दादा को भी नींद आ गई। चलो अच्छा है, अब घर जाने का समय हो गया है, वरना मंगला तो आज बिना खाना खिलाए ही सुला देगी। तभी एक जोरदार बिजली कड़की। ये तो सचमुच बिजली कड़की। बाबा शिवनाथ तो सही कह रहे थे, पर नहीं, ये तो बस 2 मिनट की बारिश होगी।
मैं भी क्या डर रहा हूँ। हाँ, मैं तो रामू हूँ जो किसी से नहीं डरता। हाँ, बस काम से थोड़ा दूर रहता हूँ। हवा और तेज हो जाती है, धूल उड़ने लगती है। रामू की आंखें धूल से भर जाती हैं। अरे ये तो दिखना भी बंद हो गया। ओए कोई है साहूकार जी काका? अरे क्या आफत आ गई? रामू लड़खड़ाते हुए घर की ओर भागने की कोशिश करता है, पर उसका आलस उसके पैरों में बेड़ियां डाल देता है। वह एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ता है। अरे यार, ये तो सचमुच प्रलय आ गया। अरे बाप रे, ये पेड़ तो ऐसे हिल रहे हैं जैसे कोई भूत नाच रहा हो। ओए कोई रोको इस सभा को, मेरी धोती उड्डी जा रही है। तभी धनीराम साहूकार अपनी छतरी पकड़े बदहवास भागते हुए वहां से निकलता है। अरे ओ कामचोर, तू अभी भी यहाँ खड़ा दांत दिखा रहा है। अरे भाग, तेरा कच्चा घर इस हवा के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। मैंने तो अपनी पक्की हवेली के किवा चढ़ा लिए हैं, पर तू तो आज सड़क पर ही सोएगा। साहूकार जी, अरे रुकिए, मुझे भी अपनी हवेली में कोई कोने में जगह दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं बहुत छोटा सा हूँ, कहीं भी दुबक जाऊंगा। अरे जा रे, जब काम का वक्त था तब तू नवाब बना फिरता था। अब जब आफत आई है तो साहूकार याद आ रहा है। जा अपनी उसी मर्यादा वाली नींद को गले लगा। रामू भागते भागते अपने घर पहुंचता है। घर की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। छत की लकड़ियां चरमरा रही थीं। अब आए हो जब सब कुछ खत्म होने वाला है। देखो, छत की बल्ली टूट गई है, सारा अनाज भीग रहा है। मैंने कहा था ना कि इसे ठीक करवा लो, पर तुम्हें तो अपनी नींद प्यारी थी। अरे मंगला, चिल्लाओ मत, दिमाग की नस फट रही है। मैं अभी कुछ करता हूँ। देखो, ये तो बस थोड़ा सा पानी अभी थम जाएगा। लो, देख लिया, भगवान ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अब खाओ यह मिट्टी, अब सो इसी कीचड़ में। मैं जा रही हूँ बाबा शिवनाथ के आश्रम में। कम से कम वहाँ सर ढकने की जगह तो मिलेगी। तुम यहीं बैठो अपनी फूटी किस्मत लेकर। मंगला चली जाती है। रामू अकेला रह जाता है। घर के अंदर पानी भर गया था। वो पास की एक जजर पशुशाला में जाकर छुपता है, जहाँ एक बूढ़ी गाय बंधी थी। यह क्या हो गया? सुबह तक तो सब कितना सुहाना था। काका सोमनाथ सही कहते थे, बाबा शिवनाथ भी सही कहते थे, पर मैं तो गधों का राजा निकला। यह देखो, आज एक जानवर के साथ बैठना पड़ रहा है। मेरी इज्जत, मेरा घर, सब धूल में मिल गया। अरे क्यों रे, तू भी मेरा मजाक उड़ा रहा है? उड़ा ले उड़ा ले, आज तो कुदरत भी मेरा मजाक उड़ा रही है। काश मैंने वह मेड़ ठीक कर दी होती। काश मैंने वह अनाज ढक दिया होता। आज मेरे पास खाने को एक दाना भी नहीं है। रात बीत जाती है। सुबह का धुंधलका है। बारिश थम चुकी थी। रामू मंदिर की तरफ सीढ़ियों पर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पीला पड़ गया है। तभी वहां बाबा शिवनाथ और चीकू आते हैं। दादू देखो रामू, भैया तो भिखारी जैसे लग रहे हैं। क्या इनकी खटिया उड़ गई? क्यों बेटा, मिल गया सुकून, देख लिया आलस का अंजाम। कल तक तू किस्मत को दोष दे रहा था, पर आज किसे दोष देगा? कुदरत ने तुझे मौका दिया था, पर तूने उसे सोने में गवा दिया। बाबा बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था। मुझे लगा मेहनत करना बेवकूफी है, पर आज मुझे समझ में आया कि जो पसीना नहीं बहाता उसे एक दिन खून के आंसू रोने पड़ते हैं। मेरा सब कुछ उजड़ गया बाबा। उजड़ा सिर्फ घर है रामू, तेरी हिम्मत नहीं। अगर आज भी तू चाहे तो इस राख से अपनी दुनिया फिर खड़ी कर सकता है, पर याद रख, अब कल नहीं, अभी से शुरू करना होगा। रामू सीधे काका सोमनाथ के घर पहुंचता है। काका, मुझे काम चाहिए, कोई भी काम, कैसा भी काम। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। अरे क्या बोला तू काम करेगा? फिर से कहीं धूप का बहाना तो नहीं बनाएगा? नहीं काका, नहीं नहीं नहीं,
अब धूप मुझे जलाएगी नहीं बल्कि रास्ता दिखाएगी। बस एक एक मौका दो काका। ठीक है, ठीक है। जो सामने वाला खेत देख रहा है ना, बारिश ने उसे दलदल बना दिया है। अगर तू शाम तक उसकी सफाई कर दे तो मैं तुझे वक्त का खाना और नए बीज दूंगा। बोल। मंजूर मंजूर है काका, एक एक इंच साफ कर दूंगा। यह कीचड़ नहीं, यह तेरे पापों का ढेर है जिसे तू साफ कर रहा है। हाँ, आज समझ में आया, धूप में जलने का भी अपना ही मजा है। शरीर थका है, पर मन को जो सुकून मिल रहा है वो उस फटी खटिया पर कभी नहीं मिला। तभी वहाँ चीकू आता है, हाथ में पानी का लोटा लिए। रामू भैया, काका ने पानी भेजा है। अरे बाप रे बाप, आपने तो आधा केस साफ भी कर दिया। आप तो बिजली की तरह काम कर रहे हैं। छोटे, अब पेट की आग और पछतावे की मार एक साथ पड़ती है ना, तो इंसान बिजली से भी तेज दौड़ता है। जा काका को कह दे, सूरज ढलने से पहले यह खेत चमकने लगेगा। शाम का वक्त था। रामू कंधे पर फावड़ा रखे, थका हरा पर सीना तानकर बाजार से गुजर रहा है। लोग उसे अचंभे से देख रहे हैं। अरे, ये कौन जा रहा है? रामू, ओ भाई, आज खटिया ने जवाब दे दिया क्या? या फिर कोई खजाना मिल गया जो तूने मिट्टी से नाता जोड़ लिया? साहूकार जी, खजाना तो मिल गया, पर वो जमीन के नीचे नहीं, मेरी इन हथेलियों में छुपा था। आज पहली बार अपनी मेहनत की रोटी खाऊंगा। उसका स्वाद आपकी साहूकारी से कहीं ज्यादा मीठा होगा। कभी फुर्सत मिले तो आप भी थोड़ा पसीना बहाकर देखिएगा, नींद अच्छी आएगी। अरे ये तो वाकई बदल गया, इसकी बातों में अब आलस नहीं, आग है आग। रामू अपनी पहली कमाई, अनाज की पोटली और कुछ फल लेकर आश्रम पहुंचता है, जहां मंगला बैठी थी। आप यहाँ और ये सब क्या है? यह मेरी पहली मेहनत की कमाई है मंगला। मैं जानता हूँ घर गिर गया, अनाज भीग गया, पर मेरा आलस भी उस बारिश में बह गया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें महल तो नहीं दे सकता, पर ऐसा घर पक्का दूंगा जो तुम्हारी मेहनत का मान रखेगा। चलोगी मेरे साथ? मुझे महल नहीं चाहिए था, बस आपका साथ चाहिए था। आज आप हार कर नहीं जीत कर आए हैं। पूरा गांव इकट्ठा था। बाबा शिवनाथ और काका सोमनाथ रामू को आशीर्वाद दे रहे थे। देखा गांव वालों, इंसान की किस्मत उसके हाथों की लकीरों में नहीं, उसकी मेहनत के पसीने में लिखी होती है। रामू ने आज साबित कर दिया कि बुरा वक्त सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि इंसान को जगाने के लिए भी आता है। सच्ची बात है बाबा। आज से रामू सिर्फ एक मजदूर नहीं, इस गांव का सबसे मेहनती बेटा है। भाइयों, एक बात गांठ बांध लो। हाँ, आलस वो दीमक है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कल के भरोसे मत बैठो, क्योंकि कल कभी नहीं आता, आज कभी रुकता नहीं। तो वक्त की कदर जो नहीं करता, उसे वक्त मिट्टी में मिला देता है। कहानी की सीन है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और मेहनत ही उसका सबसे बड़ा मित्र। जो आज पसीना बहाता है, वही कल चैन की नींद सोता है।